सभी पत्रकार साथियों को नमस्कार। नए वर्ष की मकर संक्रांति की भी शुभकामनाएं। आज एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता मैं पुनः करने वाला हूं। पिछली बार भी मैंने एक प्रेस वार्ता करी थी और आपको कुछ ऐसे तथ्य दिए थे जो अभी तक मीडिया जगत में नहीं हुए थे सार्वजनिक, कुछ ऐसे बड़े लोगों के। और आज मैं पुनः कोशिश करूंगा कि आपको उन तथ्यों से वाकिफ करवाऊं जो अभी तक कोई भी मैं प्रमाण सामने नहीं रख पाया है, उनके साक्ष्य और उनका क्या कनेक्शन है, उसका एक एक नियम, और कैसे पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह ने ये जो पूरा जो सरगना अभी पकड़ाया नहीं, अभी फरार है, सौरभ शर्मा, कैसे उसको संरक्षण दिया, कैसे उसकी फर्जी नियुक्ति करवाई, और पूरा ये जो करप्शन का मायाजाल था मध्य प्रदेश में, ये कैसे उत्पन्न हुआ और इसमें भूपेंद्र सिंह की क्या भूमिका है, उसको मैं तथ्यों के साथ आपके समक्ष अभी रखूंगा। मैं जब अपनी पूरी बात रख लूं उसके बाद यदि किसी के मन में कोई प्रश्न हो इस विषय से संबंधित तो आप आमंत्रित हैं पूछने के लिए। एक व्यक्ति है सौरभ शर्मा नाम का, जो कि अब मैं समझता हूं मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री से भी ज्यादा पॉपुलर हो चुका है वर्तमान में। और वर्तमान में वो दुबई में है, कि पंजाब में है, कि दिल्ली में है। हमारी मध्य प्रदेश की पुलिस इंटेलिजेंस का फेलियर है ये पता लगाने में कि उसकी कोई भी लोकेशन या तो पता नहीं कर पाई है, या हो सकता है कि जान करके उसको फरार रख रही है, क्योंकि अगर वो पकड़ में आ गया तो चाहे ये भूपेंद्र सिंह हो या इन जैसे अनेक जो बड़े लोग हैं उनकी पोल खुल जाएगी। अब ये क्या कारण है, ये प्रश्न है। हमने जब प्रेस वार्ता करी उसके बाद ट्रांसपोर्ट कमिश्नर नए पदस्थ किए गए, और जो नए ट्रांसपोर्ट कमिश्नर भी पदस्थ किए गए हैं, सुनने में आया है कि इनकी भी जो नियुक्ति हुई है उसमें भी सौरभ शर्मा और उनसे जुड़े हुए लोग हैं, सत्यप्रकाश, तुभराम, एक बघेल है, इन लोगों ने फाइनेंसिंग करके इनको पदस्थ करवाया है। तो मतलब फरार रहते भी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जैसे महत्वपूर्ण पदों पर पोस्टिंग करवाने में अगला व्यक्ति सक्षम है। अच्छा, सौरभ शर्मा की नियुक्ति 2016 में हुई, अक्टूबर 2016 में, लेकिन ट्रांसपोर्ट विभाग तो उसके पहले से था। ऐसा तो था नहीं कि उसके पहले ट्रांसपोर्ट विभाग था नहीं, या इस प्रकार की अवैध वसूली बीजेपी के नेता नहीं करवाते थे। 2016 के पहले का सौरभ शर्मा कौन था? एक सत्यप्रकाश नाम का व्यक्ति है जो सौरभ शर्मा का गुरु भी है। 2016 के पहले पूरा सिस्टम वो ऑपरेट करता था। अब आते हैं मंत्री जी, जो दूसरी बात कह रहे थे कि मेरा कोई भी सौरभ शर्मा से ताल्लुकात नहीं है, कोई भी एक पत्र ऐसा दिखा दो, तो एक कागज दिखा दिया, अब मैं दूसरा दिखा रहा हूं। ये सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरा कागज है, यह है माननीय भूपेंद्र सिंह जी के हस्ताक्षर के उनकी खुद की नोटशीट। ये नोटशीट भी मैं आपको उपलब्ध करवाऊंगा। इसमें माननीय पूर्व मंत्री जी का साइन है और सिग्नेचर के साथ माननीय मंत्री जी लिख रहे हैं। तो वो बना दिया मेन जो समरी है इसमें माननीय मंत्री जी लिख रहे हैं, अपनी खुद की नोटशीट में हस्ताक्षर करके लिख रहे हैं, श्री सौरभ शर्मा ने अनुकंपा नियुक्ति प्रदान किए जाने हेतु अनुरोध किया है। श्री शर्मा को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान किए जाने का प्रकरण कलेक्टर जिला ग्वालियर द्वारा पत्र क्रमांक फलाना फलाना दिनांक 12/8/2016 के माध्यम से आपको प्रेषित किया। अतः श्री सौरभ शर्मा को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान किए जाने संबंधी प्रकरण अपने अभिमत सहित प्रस्तुत करें। ये मंत्री ने नोटशीट, पहले तो मंत्री जी ने झूठ क्यों बोला? मंत्री जी ने बोला कि कोई भी एक कागज ऐसा दिखा दे जहां उनका सौरभ शर्मा का कोई ताल्लुकात हो। मंत्री जी जब ये खुद बोल रहे हैं कि नियम ये कहता है कि आरक्षक की भर्ती में मंत्री का कोई हस्तक्षेप नहीं है, तो ये आरक्षक की भर्ती के लिए मंत्री अभिमत क्यों मांग रहे हैं, जब नियम विरुद्ध खुद ही उस नियम को बता रहे हैं और खुद ही नियम को तोड़ रहे हैं। अब इससे भी महत्वपूर्ण बात कि क्यों मंत्री जी डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व थे, ये मैं आपको बता देता हूं। इसमें जिस कलेक्टर के पत्र का हवाला दिया है 12/8/2016 का एक कलेक्टर का पत्र है। ये जो पत्र है ये कलेक्टर ने, ये पत्र भी मैं आपको उपलब्ध करवाऊंगा, ये है ये पत्र है। अब इसमें खास बात देखिएगा, कलेक्टर ने एक पत्र लिखा है ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को, परिवहन आयुक्त को पत्र लिखा। इसकी एक कॉपी करी संचालक को, एक कॉपी करी सीएमएचओ को, एक कॉपी करी सौरभ शर्मा को। इसमें मंत्री को कहीं कोई कॉपी नहीं है।
लेकिन माननीय मंत्री जी की सौरभ शर्मा के प्रति चिंता इतनी थी कि उनने इस पत्र का स्वतः संज्ञान ले लिया। कलेक्टर ने मंत्री को बोला ही नहीं है। कलेक्टर अपने विभाग के एचओडी को बोल रहा है, जो परिवहन विभाग के एचओडी उनसे बात कर रहा है, लेकिन मंत्री उस पत्र का हवाला स्वतः ले रहे हैं। तो क्या मंत्री की संलिप्तता नहीं है? क्या मंत्री का इसमें इंटरेस्ट नहीं है? अब इसको मंत्री जी बताएं। और आग्रह है भूपेंद्र सिंह जी से कि ये नोटिस खेलना बंद करें। आप पूर्व मंत्री हैं, मध्य प्रदेश के बड़े भाजपा के नेता हैं, सामने से बात करें। कहां आपने बच्चों को, भतीजों को आप नोटिस दे रहे हो? और चोरी और सीना चोरी अच्छी लगती है क्या? खुल के परिवहन विभाग ने आपने क्या क्या किया सब सामने है। आपने सागर जिले में जिस प्रकार से ब्राह्मणों पर अत्याचार किया, झूठे प्रकरण लगवाए, या मध्य प्रदेश में, मैं आपको मीडिया के माध्यम से चेतावनी दे रहा हूं, तब तो मैं विधायक नहीं था, अभी विधायक हूं, ऐसी गलती दोबारा मत करना। चाहे सागर का ब्राह्मण होगा या मध्य प्रदेश का ब्राह्मण, दोबारा उनकी तरफ देखिएगा मत, वरना आपके पीछे पड़ूंगा तब तक जब तक आप जेल के पीछे ना पहुंच जाएं। एक इंटरव्यू में आपको थोड़ा सा सुनाना चाहूंगा जिससे कि आप पूरी बात को कनेक्ट कर पाएंगे। मैं हमारे भाई अभिनव जी से आग्रह करूंगा कि भूपेंद्र सिंह जी ने अभी 3 दिन पहले एक बात कही थी इंटरव्यू में, पहले उनकी बात सुना देता हूं और फिर उनकी बात कैसे झूठी है वो तथ्य मैं आपको दे दूंगा कि एक इतना बड़ा मंत्री, पूर्व मंत्री, कैसे खुलेआम मीडिया के समक्ष, मध्य प्रदेश की जनता के समक्ष झूठ प्रस्तुत कर रहे हैं। एक बार वो वीडियो सुन लें, उल्टा दिखा भी दीजिए। जहां तक सौरभ शर्मा की नियुक्ति का सवाल है, ये 2016 अक्टूबर, मैं 18 तक मंत्री था, तो 2016 अक्टूबर में जो मुझे जानकारी मिली है कि सौरभ शर्मा की नियुक्ति हुई। जहां तक नियुक्ति का सवाल है, तो पहली चीज तो ये है कि आरक्षक की नियुक्ति का मंत्री से कोई संबंध नहीं होता, क्योंकि इसका नियुक्ति का अधिकार जो होता है वो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को होता है, मंत्री को नियुक्ति का अधिकार नहीं होता। इसलिए सौरभ शर्मा की नियुक्ति से दूर दूर तक भी मेरा कहीं कोई संबंध होने का सवाल ही नहीं उठता था, ना मुझे अधिकार था। कोई एक कागज ऐसा बता दे, कोई एक ऐसा पत्र बता दे, कोई मेरी नोटशीट बता दे जिसमें मैंने ये लिखा हो कि सौरभ शर्मा की नियुक्ति दी जाए, या तो मैंने सौरभ शर्मा। भूपेंद्र सिंह जी ने 2 बातें कही मूलतः इसमें। एक बात कही कि मंत्री का आरक्षक की नियुक्ति से कोई संबंध नहीं होता है, सहमत हूं मैं इस बात से, ये बात सही है, अच्छी बात है, उनको इतना ज्ञान है। दूसरी बात उन्होंने कही कि कोई भी एक कागज दिखा दे या एक पत्र दिखा दे या नोटशीट दिखा दे मेरा और सौरभ शर्मा के बीच का, तो मैं एक नहीं 2 कागज दिखाऊंगा। और जो पहली बात कही उन्होंने, क्योंकि उनको इस बात का ज्ञान है और उसके बाद भी उन्होंने इस नियम की अवहेलना करी है, तो स्पष्ट है कि उनकी मंशा क्या थी। अब मैं आपको सौरभ शर्मा का जो नियुक्ति पत्र है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स में आपको हार्ड कॉपी भी दे दूंगा, सॉफ्ट कॉपी भी दे दूंगा। सौरभ शर्मा का नियुक्ति पत्र है 29/10/2016 का। इस नियुक्ति पत्र को आप जरा देख लीजिएगा, मैं आपको भिजवाऊंगा। और इसमें जो मेन गौर करने वाली बात है वो यह है कि नियुक्ति पत्र में प्रतिलिपि की गई है मंत्री के निज सहायक को। यह है नियुक्ति पत्र सौरभ शर्मा का। नियुक्ति पत्र में सेकंड नंबर पे जो प्रतिलिपि की गई है, ये प्रतिलिपि की गई है माननीय मंत्री जी के निज सहायक को। और उसमें क्या लिखा है? उसमें लिखा हुआ है निज सहायक माननीय परिवहन मंत्री जी की नोटशीट क्रमांक 14/9/2016 के संदर्भ में सूचनार्थ।